सोचिए जरा, अगर एक सुबह आप उठें और दुनिया की सारी बिजली चली जाए तो क्या होगा। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ भी नहीं। आज हम यही देखने वाले हैं फिल्म सर्वाइवल फैमिली के जरिए कि कैसे टेक्नोलॉजी में डूबा एक परिवार सब कुछ खोने के बाद न सिर्फ जीना सीखता है बल्कि असल में एक दूसरे को फिर से पाता है। तो हम सुजुकी परिवार के इस पूरे सफर को देखेंगे शुरू से। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे उनकी दुनिया अचानक बंद हो जाती है। फिर शहर में मची तबाही से गुजरते हुए वे एक अनजान सफर पर निकलते हैं। वहां वे जीने के पुराने तरीके सीखते हैं और आखिर में हम जानेंगे कि इस ब्लैकआउट के बाद उनकी जिंदगी कैसे हमेशा के लिए बदल जाती है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी आज के जगमगाते टोक्यो में शुरू होती है। एक परिवार है, सब एक ही छत के नीचे, पर असल में मीलों दूर। हर कोई अपनी स्क्रीन में, अपने फोन में, अपने लैपटॉप में बस खोया हुआ है। वे एक ही हवा में सांस तो ले रहे हैं, लेकिन जी अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। और फिर एक झटके में सब कुछ बदल जाता है। बिजली चली जाती है। स्मार्टफोन, क्रेडिट कार्ड, लैपटॉप, जिन चीजों से उनकी जिंदगी चलती थी वो अचानक बस प्लास्टिक और मेटल के बेकार टुकड़े बन जाते हैं। उनकी पूरी दुनिया मानो स्विच ऑफ हो जाती है। तो ब्लैकआउट से ठीक पहले उनकी फैमिली की हालत कुछ ऐसी थी। पिताजी टीवी में इतने डूबे हैं कि पत्नी की मदद की पुकार तक नहीं सुनते। बच्चे अपनी डिजिटल दुनिया में इतने मगन हैं कि बगल में बैठे अपने परिवार वालों से भी कोई मतलब नहीं। ये एक ऐसा घर है जो वाईफाई से तो जुड़ा है, पर इसके लोग नहीं। और जब ये वाईफाई, ये टेक्नोलॉजी, मतलब वो पूरा का पूरा अदृश्य नेटवर्क जो उनकी जिंदगी को चला रहा था, जब वो गायब हो जाता है तो शहर एक जानी पहचानी जगह से एक खतरनाक जाल बन जाता है। आइए देखें कि आधुनिक शहरी जीवन कितनी जल्दी बिखर जाता है। और ये जो पतन है ना, ये बहुत तेजी से होता है। पहले दिन हर तरफ खामोशी है, कोई अलार्म नहीं, कोई ट्रेन नहीं, और देखते ही देखते 7वें दिन तक नलों में पानी आना बंद हो जाता है और शहर से लोगों का हुजूम बाहर भागने लगता है। शहर जो कभी मौकों का प्रतीक था, अब एक पिंजरा बन चुका है। सोचिए, आपके पास जिंदगी भर की कमाई हो और वो अचानक बस कागज का एक ढेर बन जाए। योशियुकी के लिए यही हकीकत है। एक ऐसी दुनिया में जहां दुकानें खाली हैं, वहां कैश का कोई मतलब नहीं रह जाता। जो सबसे जरूरी चीज है, पानी, वो अब सोने से भी कीमती है और सूखे कुओं पर लंबी लंबी बेकार लाइनें लग जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि असली दौलत बैंक में नहीं बल्कि साफ पानी की एक बोतल में है। तो शहर में जब कुछ भी नहीं बचता तो परिवार के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वे देहात की ओर एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो उन्हें कीमत और मूल्य का असली मतलब सिखाएगा। जब आपके बच्चे प्यासे हों तो पैसा किस काम का। मां मित्सुए को ये कड़वी सच्चाई तब समझ आती है जब उसे सिर्फ एक बोतल पानी के लिए एक अपमानजनक कीमत चुकानी पड़ती है। उस एक पल में उन्हें समझ आ जाता है कि असली खजाना क्या है। अब जब कैश नहीं है तो समाज एक बहुत ही पुरानी व्यवस्था पर लौट आता है, बार्टर सिस्टम। और जब ऐसा होता है तो मूल्यवान होने की परिभाषा पूरी तरह से बदल जाती है। अब देखिए क्या होता है। शराब की एक महंगी बोतल की कीमत अब चावल और एक साइकिल के बराबर है। एक मामूली सा लाइटर टायर ठीक करने के लिए अनमोल हो जाता है। अब ताकत पैसे में नहीं है, ताकत है हुनर में। चीजों को बनाना, ठीक करना और जिंदा रहना जानना, यही अब नई मुद्रा है। ये परिवार ये मॉडर्न दुनिया के लिए बना था, जंगल के लिए नहीं। वे गंदा पानी पीकर बीमार पड़ जाते हैं, वे आग तक नहीं जला पाते। वे भूखे और हताश हैं और उन्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि उन्हें जिंदा रहने के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ठीक जब वो अपनी हिम्मत पूरी तरह हार चुके होते हैं, तब उन्हें मदद मिलती है। देहात में एक बूढ़ा किसान उन्हें अपने साथ रखता है और यहीं से उनका असली सबक शुरू होता है। वे सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखते, वे जीना सीखते हैं। सोचिए, सुपरमार्केट और फ्रिज की दुनिया से निकलकर अब वे एक ऐसी दुनिया में हैं जहां या तो खाना बचाना सीखना होगा या भूखे रहना होगा। मांस को सुखाने जैसा एक साधारण सा काम अब जिंदगी बचाने वाला हुनर बन जाता है। उनकी जिंदगी से ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल मीडिया अब जा चुके हैं। उनकी जगह ले ली है खाने लायक पौधे खोजने और लकड़ी काटने जैसे कामों ने। वे असहाय उपभोक्ताओं से काबिल उत्पादकों में बदल रहे हैं, अपने हाथों से अपनी दुनिया बना रहे हैं। और जब वे एक साथ काम करते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ मुश्किलों का सामना करते हैं तो कुछ कमाल का होता है। वे एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखते हैं।
वे अलग अलग लोगों के झुंड से एक सच्चे परिवार में बदल जाते हैं, जो एक साझा संघर्ष और मकसद से एकजुट है। और फिर उतने ही अचानक जैसे बिजली गई थी वो वापस आ जाती है। सालों तक प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने के बाद बिजली की गूंज उनकी दुनिया में लौट आती है। लेकिन क्या वो अब भी वही लोग हैं जो पहले थे? 2.5 साल। सोचिए, 2.5 साल तक बिजली नहीं थी। इतने लंबे समय में ये परिवार पूरी तरह से बदल चुका है। वे अब शहर के रहने वाले असहाय लोग नहीं हैं, वे सर्वाइवर हैं। वो शहर तो लौटते हैं, लेकिन अपने साथ वो सारे सबक लेकर आते हैं जो उन्होंने सीखे। बेटा अब लैपटॉप पर नहीं, गिटार पर धुन बनाता है। बेटी फोन पर स्क्रॉल करने के बजाय सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ और उसके बिना दोनों तरह से जीना सीख लिया है। तो असल में ब्लैकआउट ने उनसे उनकी मॉडर्न सुख सुविधाएं तो छीन ली, लेकिन बदले में उन्हें कुछ बहुत बहुत ज्यादा कीमती दिया। इसने उन्हें अलग थलग असहाय लोगों से एक एकजुट काबिल परिवार में बदल दिया। उस खामोशी और उस संघर्ष में उन्हें अपना परिवार वापस मिल गया। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हमने कौन से जरूरी हुनर और रिश्ते खो दिए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली कनेक्शन वाईफाई सिग्नल में नहीं, बल्कि हमारे ठीक बगल में बैठे लोगों के साथ बिताए गए पलों में है? दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।